ज्योति भाई, क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? हाँ मैडम सब ठीक है। मैम आपका ऑर्डर। भैया पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई है ना? जी मैडम पेमेंट हो गई है। मैम आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। मैम मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम है और मुझे और भी जगह जाना है ऑर्डर देने के लिए, तो आप बुरा ना माने, क्या 10 मिनट के लिए मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ आपके घर में? भैया अगर इतना ज़रूरी है तो आप आके लगा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। भैया आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं मैम। ठीक है। मैम मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ भैया बताइए। ये आपके हाथ पे चोट और ये माथे पर चोट का निशान, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब कैसे हुआ? आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? कुछ नहीं भैया, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैडम मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक्सीडेंट के चोट में और इस चोट में अंतर है, मुझे सब पता है। अगर आप बताना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आपका मन करे तो आप बता सकती हैं। अपना भाई समझकर बता दीजिए। क्या बताऊँ, कोई है नहीं सुनने वाला तो आपको ही बता देती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। वो शादी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानकर उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद ही वो मुझे बहुत मारने पीटने लगा, बहुत रोक टोक लगाने लगा, कहीं आने जाने नहीं देता, बस शक करता रहता है, किसी से मिलने तक नहीं देता और ना ही मेरी मर्ज़ी से कुछ करने देता है मुझे। और तो और रोज़ रात को दारू पी के आता है और रोज़ मेरे पे हाथ उठाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरी देखभाल करने वाला, तो बस अपनी मन मर्जी करता है। मैम आपका पति आपको इतना मारता है, पीटता है, परेशान करता है, तो वापस आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहती हैं? आप चली जाइए ना, आपके पास आपका परिवार है, आपका भाई है। आप क्यों रहती हैं ऐसे इंसान के साथ जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करता हो? परिवार? शादी के बाद उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कितनी बेइज्जती हुई होगी मेरे माँ बाप की। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। किस मुँह से उनसे बात करूं? सच कहूं तो मैं उनके लिए मर ही चुकी हूँ। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं। मुझे लगता है कि आप एक बार उनसे माफ़ी मांगेंगी तो आपको माफ़ कर देते हैं। और घर में बच्चों से तो गलती हो ही जाती है मैम। मुझे लगता है आपको अपने परिवार से या माँ बाप से एक बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एक बार माफ़ी मांगना चाहिए, वो बच्चों को माफ़ कर देंगे। या हो सकता है कि आपके माता पिता इस मुसीबत से आपको छुड़वा लें। जब रिश्तों में बदनामी का शब्द जुड़ जाता है ना, तो उन रिश्तों को कोई अपनाना नहीं चाहता। अब जो भी है, मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने। नहीं जा सकती मैं उनके पास, और अब जैसे तैसे ही सही, मगर ये ज़िंदगी तो मुझे ऐसे ही काटनी पड़ेगी। लेकिन मैम अभी आपने बोला था ना कि आपका एक भाई भी है, आप अपने भाई को बताइए ना। हो सकता है आपका भाई आपकी प्रॉब्लम को समझे और तुमको बचाने आ जाए, क्योंकि भाई और बहन का प्यार तो अनमोल होता है। आपको अपने भाई से एक बार ज़रूर कहना चाहिए मैम। जो चीज़ माँ बाप नहीं समझ पाते हैं वो भाई ज़रूर समझ लेता है। आपको अपने भाई से बात ज़रूर करनी चाहिए।
जब मेरे माँ बाप ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो भाई कैसे निभाएगा, उससे लाख समझाया था मुझे, लेकिन तब शायद मेरी इस बुद्धि ने मेरा साथ ही नहीं दिया। तो अब क्या ही मदद मांगू मैं उससे। भैया आप? हाँ मैं। बहन, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं देगा? देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद के लिए। बताओ क्या मदद करनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है। तू ये सब सह रही है इस घर में। बहन, तू एक बार मुझे फ़ोन कर देती, मैं हर कंडीशन में भाग करके आता और तुम्हारी हेल्प करता, और तुझे मैं यहाँ से लेकर के जाता। और मम्मी पापा अगर नहीं मानते तो मैं उनके खिलाफ जा करके तुम्हारी मदद करता, तुमको अपने घर लेके जाता। लेकिन बहन, तुमने एक बार बात करना भी उचित नहीं समझा, ये सब सहती रही। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देख बहन, जो हो गया सो हो गया। अब तू मेरे साथ चल, इस घर में एक पल भी तुझे नहीं रहना है। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, जो भी होगा सब देखा जाएगा। तो चल मेरे साथ।